हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम अपना मॉडल टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके अंदर कल ही हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में मस्ट। ठीक है, तो मस्ट के बारे में हमने कुछ यूज़ पढ़े थे और अब हम मस्ट के आगे के यूज़ पढ़ते। ठीक है, हमने बताया था कि यदि कोई नेसेसरी हो, ठीक है, कंपलसरी हो या कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो उसको ऊपर जोर देने के लिए हम शुड का उपयोग न करके मस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो और मतलब कहाँ पर मतलब मस्ट का उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें ऐसा करना ही है, मतलब जोर दे के कह रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कोई चीज़ स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें तो ऐसा करना ही चाहिए, ठीक है, तो भी हम वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि किसके लिए और उपयोग में हो जाता है, टू एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर एंड स्ट्रॉन्ग सजेशंस, या फिर मतलब सजेशन न करके एडवाइस ही मान लो। ठीक है, अगर आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, ऑर्डर देना है, किसी को स्ट्रांगली एडवाइस करना है कि नहीं तुम्हें तो ये कैसा करना ही चाहिए, एडवाइस दे रहे हो और उस पर जोर भी दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ वीडियो को पॉज करके कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, क्योंकि मैं लिखने बैठ गया तो फिर 5-10 मिनट वैसे ही ख़राब हो जाएगी और वैसे भी हम थोड़ा ही छोटा ही वीडियो बनाते हैं तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि यदि किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो या किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, एडवाइस दे रहे हो कि ये तुम्हें करना ही चाहिए, ठीक है, बात पर जोर दे के कह रहे हो, तो भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है, मान लो कि वो फॉर्म भर रहा है तो उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए। ठीक है, ऑल एम्प्लॉय मस्ट कम एट 10 o'clock। तो जितने भी एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उन सबको 10 बजे आना चाहिए। पैसेंजर मस्ट ट्रैवल विद एप्रोप्रिएट टिकट्स, यानी कि जो भी पैसेंजर होते हैं उनको एकदम उचित टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। यू मस्ट ड्राइव अलॉन्ग साथ में ही है, ठीक है, अलॉन्ग लेफ्ट साइड ऑफ रोड, यानी कि तुम जब ड्राइव करो तो तुम्हें सड़क के बाई तरफ यानी लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। यू मस्ट टेक टेक मेडिसिन लिखना था, ठीक है, यानी तुम्हें यू मस्ट टेक मेडिसिन थ्राइस अ डे, मतलब तुम्हें दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी चाहिए। अब नहीं लोगे तो फिर ठीक नहीं होंगे। द सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर सीनियर्स। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन या नियमों का, आज्ञा या नियमों का पालन करना ओबे कहलाता है। तो एक सोल्जर को अपने सीनियर्स के आदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऑर्डर है। वी मस्ट प्लांट द ट्रीज, वी मस्ट सेव वाटर, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, हमें पानी की बचत करनी चाहिए। तो ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है या ऑर्डर है या कोई ना कोई स्ट्रॉन्गली एडवाइस है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कुल मिला करके हिंदी में कोई वाक्य बन रहा है, चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और अगर उस पर जोर नहीं दे रहे, ऐसे ही बोल रहे कि ऐसा होना चाहिए, तो हम शुड यूज करेंगे। लेकिन अगर उस बात पर जोर दे रहे हैं
क्योंकि वो ज़रूरी है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके साथ हम शुड नहीं और फिर मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। कभी कभार हम अंदाज़ा लगाते हैं और अंदाज़ा जो लगता है वो ज़्यादातर सही ही लगता है। ऐसा वाला अंदाज़ा अगर हो जिसके सच होने की संभावना ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जो कि सच हो सकता है। जैसे कि मान लो कि आपने किसी वृद्ध आदमी को देखा और आपने कहा कि ये ज़रूर ही 90 ईयर का तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपने उसका अंदाज़ा लगाया उसकी उम्र देख करके, तो हो सकता है कि वो 90 ईयर का भी हो, क्योंकि अंदाज़ा लगभग हम उम्र का लगाते हैं तो लगभग हम किसी को थोड़ा सही लगाते हैं तो अंदाज़ा सही ही निकलता है, ठीक है। इसी तरह मान लो जब अगर धोनी खेल रहा है तो सबको अंदाज़ा लगता है कि नहीं, मतलब धोनी खेल रहा है तो अभी भी इंडिया जीत सकता है, ये हमारा अंदाज़ा, और कई बार जीत भी जाता है, ठीक है। तो और या मान लो जैसे कि अभी ये बार हम मतलब ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं यार इस वक्त तो वो सो रहा होगा, ये तो उसके सोने का टाइम है, और वो अंदाज़ा सही भी होता है कि हाँ वो उस वक्त सो रहा होता है क्योंकि उसके सोने का टाइम है। तो जब हम कोई अंदाज़ा लगाते हैं या कोई ऐसी बात कहते हैं जो सच होने की संभावना जिसकी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको भी हम मस्ट से मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा कहना जिसके सच होने की संभावना ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्या होगा, टू से समथिंग टू से समथिंग दैट इज़ लाइकली टू बी ट्रू, यानी कुछ ऐसा जिसके सच होने की संभावना ज़्यादा हो या जो सच हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने वाक्य लिखा, ठीक है, कि मैंने कहा था कि वो 90 ईयर का तो होगा ही होगा, आपने अंदाज़ा लगाया उसको, तो लिखा ही मस्ट बी 90 ईयर्स, ठीक है, या 90 ईयर्स ओल्ड। वो निश्चय ही या वो ज़रूर ही 90 साल का तो होगा ही, आपने उसको अंदाज़ा लगा के कहा, लेकिन हो सकता है वो 90 साल का ही हो, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी सही से अंदाज़ा लगाया हुआ, ठीक है। जैसे कि ही मस्ट बी अस्लीप नाउ, ठीक है, कि वो ज़रूर ही मतलब इस वक्त सोया हुआ होगा। या फिर मान लो मैंने एक और वाक्य कहा कि यू मस्ट बी टायर्ड ऑफ ऑल डे हार्ड वर्क, ठीक है। या फिर ऑल दैट लिख लो, ऑल दैट हार्ड वर्क। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि तुमने पूरे दिन इतना हार्ड वर्क किया है तो ज़रूर ही तुम बहुत थक गए होंगे, और आपका अंदाज़ा सही भी निकलता है कि यार ये बहुत थका हुआ ही है, ठीक है। या फिर मान लो मैंने एक और वाक्य जैसे कि कहा कि आज मतलब बहुत सारे बादल हैं, मतलब बहुत घने बादल हैं, तो हो सकता है कि बारिश हो, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, देयर आर मैनी क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है। देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, या देयर आर
हैवी क्लाउड्स भी लिख सकते हैं, हैवी यानी बहुत भारी भारी काले, हैवी क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है। और फिर आप आगे मतलब आप लिख सकते हो, ठीक है, कि इट मस्ट रेन, देयर आर हैवी क्लाउड्स इन द स्काई, इट मस्ट बी रेन। मतलब कि जो बादल के आकाश है, आकाश के अंदर बहुत बड़े बड़े और काले काले घने बादल हैं, तो हो सकता है कि बारिश होगी ही, और कई बार अंदाज़ा सही भी निकलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ जो हम कहना चाहते हैं, ठीक है, कि मतलब एक और मैंने वाक्य लिखा था कि धोनी इज स्टिल बैटिंग, यानी धोनी अभी भी बैटिंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इंडिया मस्ट विन द मैच, ठीक है। यानी कि धोनी अभी भी मतलब बैटिंग कर रहा है, इसका मतलब इंडिया जीत सकता है। तो कई बार ऐसी हम प्रेडिक्शन करते हैं जो कि सच होने की संभावना जिसकी ज़्यादा होती है, तो भी हम उसको कह सकते हैं। जैसे कि वो निश्चय ही 90 साल का तो होना ही चाहिए, वो ज़रूर ही इस वक्त सोया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तुम इतना हार्ड वर्क किया है तो ज़रूर ही तुम थके हुए ही होंगे, ठीक है। इतना आकाश में इतने बादल है बड़े बड़े, तो ज़रूर ही बारिश होगी। धोनी अभी भी बैटिंग कर रहा है, तो भारत लगभग ज़रूर ही जीत जाएगा। तो इसके लिए हम ये सब करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर मैं मिटा दूँगा। ये जो हमारा मस्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नया मॉडल ये स्टार्ट करेंगे, माइट, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप इसको उतार लो। तो हमारा मस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मॉडल है हमारा माइट, ठीक है। अब ज़्यादातर होता क्या है कि जो मे होता है, मे का पास्ट फॉर्म ही माइट होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट यूज होता है। जो कोई भी मतलब कि पॉसिबिलिटी को, जिस प्रकार मे होता है वो संभावना पॉसिबिलिटी को दर्शाता था या परमिशन को दर्शाता था, इसी प्रकार जो माइट है वो भी पॉसिबिलिटी या परमिशन को दर्शाएगा, और साथ ही साथ मे का पास्ट फॉर्म के रूप में भी उपयोग होगा, यानी कि यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, आई थॉट दैट इट माइट रेन, मैंने सोचा कि बारिश हो सकती है, संभावना है। तो लिखना तो चाहिए था मे, लेकिन ये भी पास्ट में है और कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी पास्ट में लिखेंगे। ये हमने कंडीशनल सेंटेंस में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख लो, ठीक है। इसी तरह मान लो मैंने एक और वाक्य लिखा, ही आस्क्ड, ठीक है, उसने पूछा इफ ही माइट गो। तो अगर इस वाक्य को ध्यान से देखोगे तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट के अंदर मे था और मे का इनडायरेक्ट होके माइट बन गया, ठीक है। तो उसने पूछा कि क्या मैं जाऊँ या क्या मैं जा सकता हूँ। तो वाक्य को डायरेक्ट में तो था कि ही सेड मे आई गो, लेकिन जब इनडायरेक्ट बन गया तो क्या हो गया, ही आस्क्ड इफ ही माइट गो, उसने मुझे पूछा क्या वो जा सकता है, ठीक है। तो परमिशन लेने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। या
मैंने एक और वाक्य लिखूँ क्या? आई बॉट बिस्कुट्स, ठीक है, आई बॉट बिस्कुट्स, मैंने बिस्कुट खरीदे, बिकॉज आई थॉट ही might be hungry. I bought biscuits because I thought he might be hungry. मैंने बिस्कुट खरीदे क्योंकि मैंने सोचा कि वो भूखा होगा, ठीक है, इस बात की संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी कि वो भूखा है, इसलिए मैंने उसके लिए बिस्कुट से वो खरीदे, ठीक है। इसी तरह उसने कहा, जैसे कहा he said that he might come next day। तो ये जो है ये भी इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें भी कैसे पता चलता है, क्योंकि टुमारो को इसने नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर लिया है, मे को माइट में कन्वर्ट कर लिया है और कंजक्शन दैट लगा है, ठीक है। तो इसका जब इनडायरेक्ट से होगा, सॉरी डायरेक्ट होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा, ही सेड दैट ही मे कम टुमारो। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाया गया तब हुआ ही सेड दैट ही माइट कम द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही है कि उसने मुझे कहा कि वो कल आएगा, ठीक है, अगले दिन आएगा। तो ये भी क्या है, मे की जगह माइट यूज हुआ है, उसकी पास्ट फॉर्म यूज हुई है। यहाँ पर भी मे की जगह माइट फॉर्म पास्ट फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म यूज हुई है, ठीक नहीं, यहाँ पर तो संभावना यूज है, यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक और वाक्य लिखा, शी थॉट दैट शी might have to resign, ठीक है। she thought that she might have to resign, तो इसका अर्थ ऐसे मतलब देखना जाए तो इसका अर्थ क्या लिखता है पता है, उसने सोचा कि उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी इनडायरेक्ट के अंदर ही लिखा गया है, क्योंकि मे को माइट में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी तो पॉसिबिलिटी आखिरकार में तो दर्शा रहा है। तो पॉसिबिलिटी तो है ही है, साथ साथ में मे का पास्ट फॉर्म भी माइट के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है, क्योंकि ये भी संभावना बता रहा है कि हो सकता है कि उसको देना पड़ सकता है, ऐसा उसने सोचा, ठीक है। या फिर अगर मान लो ऐसे एक वाक्य और दिमाग में आ रहा है कि दो द क्लाउड्स आर नॉट हैवी, ठीक है, मतलब कि बादल है वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन इट माइट रेन, लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है, ये भी संभावना है। देखो जब संभावना की बात आए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो कंफ्यूज कैसे होते हैं कि मे है वो भी संभावना बताता है, माइट है वो भी संभावना बताता है, और मस्ट है वो भी संभावना बताता है। इसको ऐसे लिख लो, माइट को पहले लिख लो, तीनों ही संभावना बताते हैं। तो कहाँ पर मस्ट यूज़ करें, कहाँ पर मे यूज़ करें, कहाँ पर माइट यूज़ करें, ठीक है। तो चलो इसका भी मैं कन्फ्यूजन दूर कर लेता हूँ। मान लो कि आज सुबह सुबह आसमान एकदम साफ है, तो बारिश होने की संभावना कितनी है, न के बराबर है, ठीक है।
या हो भी सकता है कि शाम को क्या पता बादल कहीं से आ जाए और बारिश हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन अभी आसमान साफ है तो बारिश होने की संभावना बहुत कम है, न के बराबर। ठीक है, अगर आसमान में थोड़े बहुत बादल है, ठीक है, और थोड़ी सी गर्मी भी है, गर्मी का माहौल भी है, तो आपको लगेगा कि हाँ बारिश हो सकती है, बहुत गर्मी है तो बारिश आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो थोड़ी बहुत तो संभावना है, संभावना थोड़ी सी बढ़ गई। और अगर मान लो थोड़ी सी और एक तीसरी कंडीशन में दूँ कि आसमान के अंदर घने बड़े बड़े काले बादल हो गए, तो फिर फिक्स है, संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि बारिश होगी ही होगी। ठीक है, तो 3 कंडीशन बताइए। एक तो कि जब आसमान बिल्कुल पूरी तरह से साफ है, ठीक है, तो बारिश होने की संभावना बहुत कम है। एक आसमान के अंदर थोड़े बहुत बादल है तो आप कह सकते हो कि बारिश हो सकती है। ठीक है, बादल तो है कम से कम, तो बारिश भी हो सकती है। लेकिन एक आसमान में बहुत बड़े बड़े काले काले बादल है, आसमान बिल्कुल ही एकदम काला काला पड़ गया है, इतने घने बादल इकट्ठे हो गए हैं, तो आपको पता चल जाएगा या आपका अंदाज़ा जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो आपके लिए बढ़ जाएगी बारिश होने की संभावना। क्यों? क्योंकि आसमान में बादल ज़्यादा है। तो 3 परिस्थिति बनाई। एक, जब आसमान साफ था तो बारिश होने की संभावना बहुत कम थी। दूसरा, जब बादल कुछ थोड़े बहुत थे तो बारिश होने की संभावना भी थोड़ी बहुत थी। और तीसरा कि आसमान के अंदर बहुत सारे बादल हैं, काले घने घने बादल हैं, तो बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जब तीनों कंडीशन यहाँ पर लागू होती है, ठीक है, मस्ट के अंदर बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इतनी मान लो कि 90 से 95% बारिश होने की संभावना है। मई के अंदर 40 से 50% बारिश होने की संभावना है। और माइट के अंदर 10% की संभावना है। तो देखो, जब संभावना बहुत कम हो, बहुत कम, तब हम यूज़ करेंगे माइट। जब संभावना थोड़ी बहुत हो, पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत हो, मतलब 50-50 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 40-50% हो, तब हम मे का यूज़ करेंगे। और जब संभावना बहुत ज़्यादा हो किसी चीज़ की, तब हम यूज़ करेंगे मस्ट का। जैसे कि मैंने कहा, द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन। फिर मैंने लिखा, there are some clouds in the sky। फिर मैंने लिखा it may rain। फिर मैंने एक और वाक्य लिखा, there are big and heavy clouds in the sky, comma it must rain। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला मैंने कहा कि स्काई इज़ क्लियर, यानी कि आसमान साफ है, बादल नहीं है, तो बारिश की संभावना कैसी है? बहुत कम। तो मैंने लिखा इट माइट रेन, मतलब संभावना बहुत कम है बारिश होने की। देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में कुछ बादल है, मतलब बारिश हो सकती है, 50-50 है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि बारिश होने के लिए तो बहुत सारे बादल चाहिए। ठीक है, थोड़े बहुत बादल से काम नहीं चलता। तो इट मे रेन, यानी कि थोड़ी संभावना है, 40-50%। देयर आर बिग एंड हैवी क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आकाश के अंदर बहुत बड़े और काले घने बादल हैं, बहुत सारे हैं, तो इट मस्ट रेन, तो बारिश होगी ही होगी। ठीक है, तो संभावना अगर बहुत कम है तब तो हम यूज़ करेंगे माइट, थोड़ी ज़्यादा है, 50-50 का करीब है तो मे, और संभावना बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की होने की, ठीक है, तो
90 से 95% के उसमें, तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तो संभावनाओं के वाले वाक्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये तीनों के तीनों मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करके बता दिए, ठीक है। ओके, तो पहले मैं साइड में हो जाता हूँ, इतना आप उतार लीजिए। ठीक है, तो देखो जो माइट है वो मे का पास्ट फॉर्म तो है, लेकिन उसके माइट से भी कभी कभार फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दर्शाई जा सकती है, ठीक है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर या प्रेजेंट में। कैसे? मान लो आपका दोस्त है, वो जा रहा है, तो उसने कहा मत जाओ, तुम रुको, हो सकता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े, ठीक है। या फिर तुमने किसी को कहा कि गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलाओ, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो ये भी तो संभावना है फ्यूचर में। तो जैसे कि मैंने वाक्य लिखा, डोंट गो, जाओ मत, आई माइट नीड यू, यानी कि जाओ मत, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर मैंने कहा डोंट ड्राइव फास्ट, इट माइट बी डेंजरस, यानी कि यह खतरनाक हो सकता है। तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को सजेशन देते हो तो भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो लगभग 25 मिनट के आसपास हो गया है, और मैं क्वेश्चन से यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखने बैठ जाऊँगा तो टाइम लगेगा। तो मैं वीडियो पॉज करके कि सजेशंस के तौर के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा चला जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि टू मेक सजेशंस, माइट का उपयोग हम किसी को सजेशन देने के लिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यानी कि आज बहुत गर्मी है। यू माइट स्टार्ट AC, तुम्हें AC स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। यू माइट टॉक टू द मैनेजर अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में मैनेजर से बात कर लेनी चाहिए। द बैट्समैन माइट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर विकेट्स, यानी कि बैट्समैन यानी बल्लेबाज को अपने विकेट की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, ठीक है, समझनी चाहिए। यू माइट एटलीस्ट अपोलोजाइज टू योर टीचर, तुम्हें कम से कम अपने टीचर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। यू माइट नॉट यूज सच वर्ड्स टू योर एल्डर्स, तुम्हें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ नहीं करना चाहिए। ये सब क्या, ये सजेशन ही तो हम दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अवर नेबर माइट नो दैट दे आर क्रिएटिंग इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है परेशानी या असुविधा, ठीक है। तो मान लो आपके पड़ोस में रहने वाले लोग बहुत चिल्ला रहे हैं और आपको पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो उन्हें इतना तो पता ही होना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए परेशानी या असुविधा कर रहे हैं, मतलब उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि वो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ताकि वो डिस्टर्बेंस आगे से नहीं करे। तो ये सब क्या है, सजेशंस है। गर्मी है तो AC चालू करना चाहिए, तुम्हें मैनेजर से इस बारे में बात करनी चाहिए कि बैट्समैन को अपने विकेट की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें कम से कम टीचर से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें बड़ों के साथ ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, तुम्हारे पड़ोसियों को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि तुम्हें इसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो ये सब क्या, ये सजेशंस है। तो माइट का प्रयोग हम किसी को सजेशन देने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह आप करते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, वुड पढ़ लेंगे।
ठीक है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है उसमें वुड में 2 वीडियो भी बन जाए, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने बनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।